जब सरकार जाएगी तो क्या हालात होंगे, वो सबकी निगाहों में है। और इस वक्त हम आपको अपडेट पहले भी कर चुके हैं। अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो चुका है। पाकिस्तानी संसद की कार्यवाही स्थगित की जा चुकी है। अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और पाकिस्तान, हम कुछ ही देर आपको लिए चलेंगे, कुछ ही देर में हमारे सहयोगी वहां से लगातार अपडेट दे रहे हैं, तो उनसे भी हम मिलकर जानेंगे कि क्या हालात वहां पे बने हुए हैं और ये संसद की जो कार्रवाई है कितने देर के लिए स्थगित हुई है। लेकिन इस बीच अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने की बात सामने आ रही है। पाकिस्तानी संसद की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। इस वक्त सबकी निगाहें, आप ये कह सकते हैं, जो भी पाकिस्तान के आसपास जो देश है उन सबकी निगाहें लगी हुई है। और भारत की निगाहें भी है कि आखिर वहां पे क्या हलचल है। भारत के जो दर्शक है वो दिलचस्पी से इस खबर को देख रहे हैं और यही वजह कि हम प्रमुखता से इस खबर को कवरेज भी दे रहे हैं। स्पीकर ने प्रस्ताव खारिज कर दिया है, ये हम स्पीकर की बातें बता रहे हैं। और स्पीकर ने विदेशी साजिश का शक जाहिर किया है। यह अब एक नई बात निकलकर सामने आ रही कि जो इमरान खान कहते रहे अभी तक, वो किसने कहा है? स्पीकर ने कहा है। और स्पीकर ने ही प्रस्ताव खारिज किया है। तो अब इसके मायने क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। स्पीकर ने विदेशी साजिश का शक जताया है। इस वक्त ये बड़ी खबर निकलकर पाकिस्तान से आ रही है। तो क्या अब दूसरा भी कोई रास्ता हो सकता है? क्या यहाँ पे बहस ही नहीं होगी? क्योंकि सब कुछ तो स्पीकर पर डिपेंड करता है। अगर स्पीकर ने वोटिंग नहीं करानी थी तो सरकार तो फिर नहीं जानी है, फिर इमरान खान के लिए। और इस बीच एक और हम बड़ी खबर अपडेट कर दें। अमेरिका मुर्दाबाद के नारे कहां लगे हैं? पाकिस्तान के संसद के अंदर। अमेरिका से तनातनी इमरान खान की जिस तरीके से चल रही है। और बाजवा ने यह कहा कि हमारी अमेरिका से बेहतर रिश्ते रहे हैं, आने वाले भविष्य में भी रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये खेल पूरा कहां चला और अमेरिका की भूमिका क्या है। अमेरिका भी इन दिनों कौन कौन से देशों में दखल के बाद परेशानियां बढ़ी। अब देखिए अमेरिका का दखल कहां? पाकिस्तान में सरकार गिरने की नौबत, अफगानिस्तान में वहां कवालियों ने कब्जा कर लिया, यूक्रेन में वहां पे रूस वहां कब्जा करने की कोशिश में है। तो अमेरिका की भूमिका किस तरीके से इन देशों में आकर तहलका मचा रही है, ये हम आपको बता चुके हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये कि संसद के अंदर नारे ये लग रहे हैं, अमेरिका मुर्दाबाद। अब्दुल सामत इस वक्त पीटीआई के लीडर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब्दुल जी, इस वक्त क्या हम इसको किस तरीके से देखें? स्पीकर ने प्रस्ताव खारिज कर दिया है, तो क्या अब ना बहस होगी ना वोटिंग होगी आज? देखिए, वो तो प्रॉग हो गया, सेशन खत्म हो गया। अब दोबारा से एक नया सेशन प्रेसिडेंट कॉल करेंगे और अगर कॉल किया फिर ये तहरीक जो है कल अदम करार दे दी गई है, फिर इसका दोबारा से प्रोसीजर स्टार्ट होगा। हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी वाजे करता चलूं कि स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता, ना किसी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ना किसी और फोरम पे चैलेंज किया जा सकता है। तो अभी तक जब तक दोबारा अगर ऑपोजिशन रेक्विजिशन भी जमा कराती है, हाँ। तो फिर अगेन ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा कि 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना पड़ेगा और उसके बाद फिर वो जो बाकी प्रोसीजर्स हैं तो वो उतना ही टाइम जो है वो दोबारा लग सकता है। लेकिन अभी तक ये बात आ रही है सर, क्या आप 25 अप्रैल वो तारीख है जब तक के लिए स्थगित है सदन? 25 अप्रैल तक? मैं सुना नहीं आपकी बात। हाँ, ये अभी हमारे पास खबर पहुंच रही है कि 25 अप्रैल तक सदन की कार्यवाही स्थगित है। क्या यही सच्चाई है? हाँ बिल्कुल, उन्होंने 25 अप्रैल तक देखिए प्रेसिडेंट कॉल करता है। हाँ। स्पीकर जो है वो कॉल नहीं करता, वो कॉल नहीं कर सकता। अथॉरिटी जो है वो प्रेसिडेंट है। अगर ऑपोजिशन रेक्विजिशन जमा कराए और वो रिक्वेस्ट करे तो फिर लाजिम है कॉन्स्टिट्यूशनली के 14 दिन के अंदर, 2 हफ्तों के अंदर इजलास बुलाना पड़ेगा। अभी क्योंकि इजलास खत्म कर दिया गया है तो दोबारा इजलास की तारीख जो है वो प्रेसिडेंट साहब ही नोटिफाई कर सकते हैं। और अभी तक जाहिर बात है कि प्रेसिडेंट ने नोटिफाई नहीं किया कि वो दोबारा इजलास कब होगा। तो मतलब हम ये कहें कि इमरान खान को 2 हफ्ते का वक्त और मिल गया? 2 हफ्ते का वक्त और मिल गया। बिल्कुल 2 हफ्ते का नहीं, क्योंकि 2 हफ्ते के बाद तो इजलास बुलाया जाएगा, फिर दोबारा से तहरीक जमा कराई जाएगी, फिर उसके बाद से वो 7 दिन की जो डिबेट है जो बाकी है, तो कम से कम 1 महीना जो है वो 1 महीने से ऊपर ही जाएगी ये बात। लेकिन एक परेशानी ये है कि वहां विपक्षी पार्टी और बाजवा सभी चाहते हैं कि सरकार बदले। तो अब तो ये सब चुप नहीं बैठेंगे। ये सच है कि स्पीकर के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है, लेकिन विपक्ष का जो वो रुख होगा उसको कैसे संभालेंगे आप लोग? जो कस्टोडियन ऑफ हाउस है वो स्पीकर है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर रह के हुआ है। तो इससे ये जाहिर होता है कि इसके अंदर जो हाउस की कार्रवाई है वो तो स्पीकर ने अपनी रूलिंग दे दी है।
लिहाजा अब सब शांत रहिए। सरप्राइज जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मिलना था वो आप सबको मिल गया है। बिल्कुल, ये सरप्राइज ये है क्योंकि अभी जो विपक्षी खेमा वहां का है, अभी मरियम नवाज कुछ ही देर पहले ट्वीट कर रही थी सर कि पाकिस्तान में अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन आपने तो कुछ और अच्छा दिन दिखा दिया उन्हें। बस ये हमारे लिए अच्छे दिन उन्होंने कहे होंगे, शायद अपने लिए नहीं कहे होंगे। चलिए मैं आपके पास आती हूँ सर, हमें वक्त देने के लिए शुक्रिया। लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी अदिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिल, ये तो अलग खबर आ गई, ये तो बहुत बड़ी खबर आ गई कि पाकिस्तान में सरकार को, इमरान खान को और वक्त मिल गया, सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। अदिल, अब ये एक आईनी बहरान जी बज़ाहिर अब एक आईनी बहरान पैदा हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद नो कॉन्फिडेंस मोशन सुप्रीम कोर्ट में जो पार्लियामेंट के अंदर जमा कराई गई थी, उस पर जो स्पीकर की रूलिंग है, अब उसके अगेंस्ट एंड मुमकिन है, पॉसिबल है कि जो अपोजिशन की तमाम पार्टीज हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं और उनसे ये जो एक आईनी बहरान पैदा हुआ है इसके अंदर, जो कि एक बड़ी रेयर सी एक सिचुएशन पैदा हो चुकी है इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि आज आखिरी दिन था तहरीक अदम एतमाद नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर। इससे पहले भी जब बहस का आगाज हुआ था तब स्पीकर की जानिब से ऐसी रूलिंग नहीं आई, और जिस दिन काउंटिंग होनी है उस दिन ये रूलिंग आई है। इस पर अब अपोजिशन का क्या कहना है ये के बाद मालूम पड़ सकेगा जैसे ही अपोजिशन के लोग बाहर आएंगे, क्योंकि आज उनके पास नंबर भी पूरे थे और वो लोग तैयार थे, और आज आखिरी रोज था। आज यकीनी समझा जा रहा था कि इमरान खान हुकूमत का आज आखिरी रोज है, और इमरान खान कल से कह रहे हैं कि वो आज भी इनको एक सरप्राइज देंगे, और वो ये सरप्राइज उन्होंने दे दिया है। अब बज़ाहिर अब आज तो इमरान खान की जो हुकूमत है उसने सर्वाइव कर लिया है। अब देखना यह है कि आगे क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले जब अपोजिशन गई और मुख्तलिफ फरीक गए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी एक पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी, ऑब्जर्वेशन दी थी कि पार्लियामेंट का जो मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट मैं आपके पास अदिल आती हूँ। इमरान खान की पार्टी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख एक बार फिर से करती हूँ। अब आप लोगों की अगली प्लानिंग क्या है, क्योंकि चुनौती बड़ी इस लिहाज से है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होने वाला है, फिर से विपक्षी खेमा उतरेगा सड़कों पर। आदिल, वहां अब तो नई चुनौती सामने आ गई। पहले हमें लगता था कि इमरान समर्थक सड़कों पर उतरेंगे, अब विपक्षी उतरेंगे सड़कों पर। जी सूरत हाल बिल्कुल ही तब्दील हो चुकी है, गंभीर हो चुकी है। अब अपोजिशन क्या करती है ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता। क्या अपोजिशन एक कानूनी रास्ता अपनाएगी, क्या सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी, या फिर अपोजिशन सड़कों पर आएगी? इवेंचुअली यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाया जाएगा और अपोजिशन के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि रमजान का महीना भी शुरू हो चुका है। आदिल, पीटीआई के एक लीडर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि स्पीकर का ये डिसीजन है सदन की कार्रवाई स्थगित करने का, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी दखल नहीं दे सकता, ये सब कुछ डिपेंड करता है स्पीकर के अंदर। और स्पीकर ने क्या कहा? आदिल, मैं आपके पास आती हूँ, पहले हम सुनवाते हैं स्पीकर ने क्या कहा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तारीख 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तारीख आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए।